2:26 रात का। अब लोग बोलते हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। मतलब इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप ब्लॉग बना लो, ब्लॉग बना लो। आई वॉज लाइक कोरोना टाइम में आज सच कुछ स्पेशल लाइफ में हो नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में क्या ही दिखाऊँ। लेकिन कुछ फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो कि मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं, आई मीन हाउ यू कैन डू दिस, कि आप प्लीज़ ब्यूटी वीडियो बनाना थोड़ा सा बंद कर दो और ब्लॉग्स बनाओ। आई वॉज लाइक ओके। सो मैं खुश भी हूँ एंड उसके साथ क्यों मेरे ब्यूटी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक रियलिस्टिक डे इन माई लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली ना हर दिन सुबह उठ के रात तक मैं एकदम स्केड्यूल मेरी जो है एकदम टाइट रहती है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो उन लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट मिलता रहता होगा, मतलब मैं देती हूँ अपडेट्स। लेकिन ये ब्लॉग में मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हर दिन क्या करती हूँ। सो ये सब मतलब आप लोगों को बोरिंग लगेगा या क्या लगेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन यार दिस इज़ माई लाइफ, यही मैं करती हूँ। स्पेशली इन कोरोना टाइम यही मेरी लाइफ में चल रहा है। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों को जानना है तो ये ब्लॉग को पूरा देखना है, यानी कि लास्ट तक देखना। तो यार जैसे कि आप लोगों ने क्लिप में देख लिया होगा कि मेरे हस्बैंड की जो है ना मॉर्निंग ड्यूटी है, तो मैं सुबह उठ के 6 बजे उनके लिए टिफ़िन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद उसी में से ही मैं थोड़ा सा अपने लिए भी रख लेती हूँ एंड उसको ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह उठ के एकदम ऐसे वॉइस में बात नहीं करती, क्योंकि सुबह उठ के ना वॉइस थोड़ा सा अजीब लगता है ना, एकदम हार्ट्स लगता है। सो मैंने सोचा कि नहीं इसका क्लिप डाल देती हूँ और उसके बाद में मतलब आके प्रॉपरली खा के आप लोगों के साथ बात करती हूँ, थोड़ा सा वॉइस जो है खुल जाएगा। सो यस मैं जो है आज मैंने बनाए थे पालक के पराठे, और एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत दिनों से बना ले। सो टुडे आई थॉट कि चलो मैं बना लेती हूँ एंड थोड़ा बहुत मैंने उसमें से भी खा लिए विथ चाय। आई एम नॉट अ चाय पर्सन, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा पी लिया, उसके साथ अच्छा लगा। सो यस अभी ना अयांश जो है वो सो रहा है। एक्चुअली मतलब उसका ना रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब वो रात को 2-3 बजे सोता है और सुबह 1-2 बजे उठता है। सो पहले तो ना मैं थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, लेट्स गो। सो मैं यही बताना चाहती थी, तो अयांश का जो है ना रूटीन थोड़ा सा अलग सा है, मतलब जैसे कि हर बच्चे करते हैं ना, रात को जगे रहते हैं एंड सुबह को सोते रहते हैं, ये वही करता है। सो रात को 3-4 बजे सोता है और सुबह जो है एकदम 1-2 बजे, सुबह नहीं दोपहर को 1-2 बजे उठता है। सो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली ओके, बिकॉज में मॉर्निंग टाइम भी मेरी बहुत काम रहता है। अगर वो सोता नहीं रहता तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि काम मतलब एडिटिंग वगैरह हो गया या फिर घर का सारा काम मैं मॉर्निंग टाइम में ही करती हूँ। सो यस अभी वो सो रहा है। एक्चुअली वो अभी 1-2 बजे तक सोता रहेगा। अभी सिर्फ 8 भी अभी तक नहीं बजाए एक्चुअली। सो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा बहुत अपने काम में लग जाऊँगी, यानी कि मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि हर दिन सुबह उठ के मैं वही करती हूँ। मतलब खाना लेने के बाद, ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद मैं एडिटिंग वगैरह में लग जाती हूँ एंड उसके बाद एडिटिंग ख़त्म करके अपलोड बैठा के फिर जाके मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। सो
गाइस, सो एक्चुअली ना एडिटिंग वगैरह कर चुकी हूँ मैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करना था तो वो मैं करके अपलोड भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे 45 मिनट्स लगा। इंस्टाग्राम में बहुत ही छोटा वीडियो एडिट करना होता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो यूट्यूब के लिए तो 2-3 घंटा लग जाता है। सो यस, अभी ना मैं क्या करूँगी, इन सारी कपड़ों को अभी फोल्ड करके रखना है। एक साथ बहुत सारे कपड़े वॉश कर दी थी, मतलब मशीन में ही करी थी, मैंने खुद नहीं करी थी। लेकिन यस, इनको अगर फोल्ड करके मैं नहीं रखूँगी अभी ना, ये 4-5 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। सो इट्स बेटर कि मैं अभी कर लूँगी। एंड मैं ना अभी खाना बनाना स्टार्ट कर लूँगी। लाइक इट्स 8:45, ठीक है। तो अगर मुझे खाना बनाने में हार्डली 45 या फिर आधा घंटा लगेगा। और वैसे भी ना मुझे आज पनीर बनाना था। एक्चुअली मुझे आज पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पनीर घर में है नहीं। तो मैंने इनको बताया तो इन्होंने बताया कि वो किसी को बोलेंगे तो वो घर पे आके डिलीवर कर देगा, मतलब दे देगा। तो मैं क्या करूँगी ना, पनीर का जो ग्रेवी होता है तो वो मैं बना के रख दूँगी। जब पनीर आ जाएगा उसको सिर्फ फ्राई करके उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ नॉर्मली। तो क्यों मैं वेट करूँ, नहीं तो अगर आयांश गलती से उठ भी गया तो मैं फिर गई काम से। तो इससे अच्छा है कि मैं पनीर का ग्रेवी जो है वो मैं बना लेती हूँ। और वैसे तो चावल तो वैसे 10 मिनट में बन ही जाएगा, और मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि ये घर पे नहीं है। तो अगर मैं 4-5 आइटम बनाऊँ तो फिर बाकी का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयांश को संभालना भी पड़ता है। तो यस, तो मैं वही करूँगी। जिस दिन ये नहीं होता है मैं ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाती हूँ। अगर वो सुबह के टाइम होता है तो फिर यस, मैं 2-3 चीज़ें बना लेती हूँ। तो यार, खाने के दोनों शौकीन हैं, लेकिन बनाने का बहुत लेजीनेस है हम दोनों में। सो ये अभी ना थोड़ा सा वही कर देती हूँ काम वगैरह। सो अभी ना मैं शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। एंड मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। सो एक्चुअली जब मुझे ब्लॉग बनाना होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग में ऐसे क्या ही डालूँ, लेकिन जब मैं ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ इतना लॉन्ग हो जाता है कि मैं जब एडिट करती हूँ ना, तब मैं बहुत सारे क्लिप्स जो है काट देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो मैं आज भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सुबह बहुत सारे बात कर लिया आप लोगों के साथ, तो ऐसा ना हो जाए कि ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाए। तो ऐसा अगर लगा तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है कट कर दूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, फिर आप लोग आगे से छोड़ के चले जाओगे। उससे अच्छा है कि मैं जो है जितना चाहिए उतना ही डालूँ। सो यस, सो क्या होता था ना, जब मैं एक्चुअली विलेज से, गांव से बिलोंग करती हूँ। लाइक मेरे मम्मी पापा जो है वो सिटी, मतलब भुवनेश्वर में, मैं पैदा ही भुवनेश्वर में हुई हूँ। लेकिन मेरे जो बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मेरी ग्रैंड मॉम, वो सब लोग क्या है ना, विलेज में ही रहते हैं अभी तक, ठीक है। सो मुझे याद है जब बिफोर मैरिज मेरी ग्रैंड मॉम मुझे बोला करती थी दैट पहले तुम्हें सुबह उठ के नहा लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए, किचन में घुसना चाहिए। सो तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होता था दैट क्यों। अभी मैंने बहुत देखी है, अभी भी वो सारी चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं, लाइक मेरे गांव पे भी। तो मुझे ना उस बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्यों लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और क्यों हमें सुबह उठ के नहाना चाहिए, उसके बाद ही किचन में घुसना चाहिए, मतलब ऐसा क्या प्रथा है। सो देन आई फाउंड आउट ऐसा कुछ प्रथा नहीं है। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, हमारे पास बाथरूम नहीं होता था, वॉशरूम नहीं होता था, लोग क्या करते थे, बाहर जाते थे। सो पहले क्या होता था ना, घर के खाना वाना जो है औरतें ही बनाते थे। अब तो जो ज़माना बहुत ही चेंज हो चुका है। सो इसीलिए औरतों को स्पेशली बोला जाता था, अगर आप, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, इसलिए जब आप घर पे आ रहे हो तो नहा के धो के क्लीन होके ही आप किचन में घुसो, खाना वाना बनाओ, क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजीनिक है। क्योंकि आप बाहर जाते हो तो वहाँ से जर्म एंड बैक्टीरिया वो सब कुछ लेके आते हो। तो इसी वजह से उनको बोला जाता था कि आप क्लीन, मतलब नहा के ही खाना बनाना सबके लिए, क्योंकि अनहाइजीनिक रीजन की वजह से। लोगों को ये थ्योरी नहीं पता है, ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन लोग ऐसे ही इस प्रथा को पकड़ लिए हैं दैट अभी भी मेरे विलेज में जो है ना, बाथरूम है, वॉशरूम है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी उस चीज़ को, उस प्रथा हमारे गांव में चल रहा है। सो आई वाज लाइक वाओ। जिन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मतलब जो लोग फोर्स्ड हो इस चीज़ को करने में, देन डेफिनेटली आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस रीजन की वजह से पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी ऐसा, मतलब अगर आप खुशी से कर रहे हो दैट्स ग्रेट। अगर आप मतलब ये बहुत ही अच्छा हैबिट है एंड मैं भी इसको डालना चाहती हूँ। लेकिन क्या है ना, अगर आपको फोर्स किया जा रहा है देन डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करना चाहिए।
जस्ट टुक अ शावर एंड मैं अभी आई हूँ स्किन के रूटीन ख़त्म करके एंड 3 साल पुरानी टॉप मैंने पहन ली है, यू कैन सी। सो एक्चुअली मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉप है 3 साल 4 साल पुराने, जो कि 1-2 बार पहन के मैंने रखी हुई है। इस टॉप को भी मैंने वैसे ही मतलब 2-3 बार ही पहनी है हार्डली, एंड उसके बाद वैसे के वैसे ही था। सो मैं सोच रही हूँ ना, जो पुराने ड्रेसेस मेरे पास है जिनको मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं पहनी हूँ, उनको अभी मैं डेली यूज़ कर दूँ कुछ दिनों के लिए, एंड उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी किसी को। सो यस, मैं वही बोल रही थी, थोड़ा बहुत स्किन केयर रूटीन आप देख सकते हो, मैंने लिप बाम वगैरह लगा ली है। एंड अभी मैं सोच रही हूँ ना नींद को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रात को मैंने सिर्फ लाइक 4 घंटा ही मैंने सोई है, 2 से 6 बजे तक 4 घंटा। सो एटलीस्ट 6-7 घंटा तो सोना चाहिए दिन में, और मैं नहीं सो सकती हूँ अगर मैं अभी ना सोऊँ तो, क्योंकि अभी आराम सो रहा है तो आराम से मैं सो सकती हूँ। और कुछ काम भी नहीं है क्योंकि कुकिंग वगैरह ख़त्म हो गया, मैंने पूजा भी कर ली है अभी नहा के। सो ये सब काम ख़त्म, अभी सिर्फ 10:30 बज रहा है। सो आराम से मैं 1-2 घंटा तो सो सकती हूँ। तो आज मेरी फिल्मिंग डे है, ठीक है। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड घर पे होंगे तब भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो ना अयांश बीच बीच में उठ जाता है थोड़ा सा, आधे घंटे में या फिर 15 मिनट में। छोटे बच्चे ऐसे ही सोते हैं ना, तो वो बीच बीच में उठ जाता है, तो उसको पकड़ना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ जब उठ के जाके 4-5 बार, मतलब पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब ना मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना, वीडियो में उतना ही एडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वाइब्स भी चेंज हो जाता है, मूड नहीं करता है उसके बाद वीडियो बनाने में। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको पकड़ते हैं एंड मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो ये सभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Okay guys, so I just finished filming 2 videos back to back and I'm super happy about it because you know, होता है जब ज़्यादा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं वीडियो बना लेती हूँ। एडिटिंग तो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। सो ख़त्म हो गया है, अभी मैं मेकअप जाऊँगी, क्लीन करूँगी एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ, देखती हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगी। सो यू कैन सी फ्रॉम माई फेस मैं बहुत टायर्ड लग रही हूँ। एक्चुअली काम कर रही थी मैं, ठीक है। डिनर बनाना खत्म हो गया। एक्चुअली कल ना हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, लाइक इन्विटेशन है कुछ लोगों को, लाइक इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पोस्टिंग आ गया है। सो हमारा तो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, लेकिन अभी जिन लोगों का पोस्टिंग आया है इनका 4-5 फ्रेंड्स, तो वो भी जाने वाले हैं, तो उनको मैंने घर पे बुलाई है, लाइक ये बुलाए हैं खाने के लिए डिनर में। सो कल बहुत सारा चीज़ बनेगा, लेकिन कल पता नहीं मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहूँगी कल। लेकिन मुझे बिरयानी बनानी है कल, मुझे बटर चिकन बनानी है, चिकन पकौड़ास बनानी है, खीर भी बनानी है, तो आई एम सो लाइक चॉकलेट शेक भी बनाने वाली हूँ। सो यस, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक खुद बनाऊँगी, लेकिन मैं ना बना के खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज ना मुझे एक्चुअली मेरी जो शू का रैक है उसे क्लीन करना है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से डेकोरेट करके रखना है, क्योंकि सिलिका वगैरह जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा डाल दूंगी, क्योंकि मेरे जो हील्स वगैरह है बहुत दिनों से, लाइक 2-3 साल पुराने हील्स है, तो वो धीरे धीरे जो है ना इस तरीके से स्क्वीज हो रहे हैं, तो उनके अंदर मुझे सिलिका डालनी है। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हो एकदम मेस होके पड़ा है ये बेड, तो इसको क्लीन करना है। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग लुक्स लाइक। मैंने कुछ इस तरीके की रखी हुई है। सो एक्चुअली यहाँ पे आज सच ऐसा कुछ वार्डरोब तो है नहीं, ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दी है गाइस। तो यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली कोई भी वार्डरोब नहीं ली है, लाइक ये सब कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट का है, जो कि इस घर में ऑलरेडी था, तो उसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी ट्रांसफ़र जॉब में क्या होता है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह में 2-3 साल में ट्रांसफ़र करते हो जाते हो, तो उस चक्कर में आप जो भी चीज़ें परचेज करते हो वो ख़राब हो जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये डबल डोर फ्रीज जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया होता ना, मैं कभी भी ये डबल डोर फ्रीज नहीं लेती। न्यू शादी हुआ था तो मुझे लगा कि चलो ले लेंगे सब कुछ अच्छा, वॉशिंग मशीन फ्रीज ये वो, तो मैंने ले ली उस चक्कर में। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, फैमिली जो यहाँ पे रहते हैं उनसे मुझे पता चला कि कोई भी इतना स्पेंड नहीं करता है ट्रांसपोर्ट जॉब में। हम सब क्या करते हैं, कोई सेकेंड हैंड हो गया या फिर सस्ता वाला ही ले लेते हैं। जब ओके यू गाइस, तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। अभी आप देख सकते हो
2:26 रात का, ओके 2:30 होने वाला है। एंड अभी अयान सोया है, ठीक है। हर दिन का रूटीन यही होता है, मैं 3-4 बजे तक जगी रहती हूँ क्योंकि अयान्स का रूटीन वैसा ही है, वो 3-4 बजे ही सोता है। तो मैं तब आपको बता रही थी ना 10 बजे की वो सो गया है, मैं अभी एडिटिंग कर लूँगी, काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन जब मैं जाके वहाँ पे चेक करी ना वो उठ गया था। तो फिर तब से लेके अब तक मैं उसके साथ ही थी, उसके साथ खेल रही थी। एंड अब जब वो सो गया है तो आई थॉट क्यों ना मैं आके ब्लॉग को एंड कर लूँ, क्योंकि कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारा काम है, तो मैं इस ब्लॉग को लेंदी नहीं बनाऊँगी, लॉन्ग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये ए डे इन माई लाइफ ब्लॉग है। सो येस दैट्स दैट। बहुत लोग बोलते हैं कि आप हेल्पर रख लो, ये रख लो, वो रख लो, लेकिन आई कांट डू दिस बिकॉज हम कैंपस के अंदर रहते हैं। कोरोना की वजह से हम सबको एक रूल रेगुलेशन में रहना होता है। लाइक हम लोग कैंपस के बाहर अलाउड नहीं है, ना कि कोई बाहर से अंदर अलाउड है। सो इसीलिए मैं कोई हेल्पर अभी नहीं रखी हूँ। नहीं तो पहले जब मैं यहाँ पे थी, आप लोगों को पता होगा, मैंने हेल्पर रखी हुई थी। लेकिन यार दिस टाइम किसी को भी अलाउड नहीं है। आई थिंक इंडिया का 70% लोग जो है अभी कोरोना में खुद ही काम कर रहे हैं, किसी को घर में नहीं घुसाने दे रहे हैं। सो इसी वजह से सेम रूल जो है हमारे लिए भी है, तो इसीलिए मेरे पास कोई हेल्पर अभी नहीं है। लेकिन यस, आई विल प्रे कि जल्दी से कोरोना ठीक हो जाए एंड थोड़ा सा मैं जो है ना थोड़ा सा काम से फ्री हो जाऊँ। लेकिन क्या है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, मैं हमेशा से ही ऐसे ही रही हूँ। अभी ना मैं एडिटिंग करके उसके बाद ही सोऊंगी, क्योंकि कल मतलब बहुत सारे काम है, तो पेंडिंग अगर रखूँगी तो कल अपलोड नहीं हो पाएगा, और कल मेरी अपलोड डे है तो मुझे अपलोड करना ही है। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। कोई हेल्पर की बात छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। मैं काम करने के लिए डरती नहीं हूँ, मैं हमेशा से ही बहुत ही एक्टिव रही हूँ, इवन मेरी प्रेगनेंसी में भी। तो अभी मुझे इतना कुछ लाइक लगता नहीं है। अगर अभी मैं स्ट्रगल नहीं करूँगी तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। सो आई हैव टू डू इट। और इस चीज़ से ना मैं आप लोगों को भी कुछ सिखाना चाहूँगी, कुछ मैसेज देना चाहूँगी कि करो, जितना कर सकते हो ना, जितना काम कर सकते हो, जितना स्ट्रगल कर सकते हो अपने लाइफ में करो। कभी टूटो मत, कभी बैठ मत जाओ। लाइक मुझे कभी कभी बहुत ही, अब लोग बोलते हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। लाइक रहना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, कोई आके आपके लिए उस चीज़ को, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेगा, आपको खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो वही मैं करती हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को उठाती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ कि गो एंड वर्क। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, तुम्हारा फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट तुम्हें कैसे मिलेगा। सो आई हैव टू वर्क, ठीक है। सो दैट्स दैट गाइज। बस मैं इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जिन लोगों को थोड़ा सा काम करके लगता होगा कि मैंने बहुत सारा कर लिया है या फिर बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, नहीं, लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल है ना। हम तो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और वो तब भी स्ट्रगल करते रहते हैं। सो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। सो दैट्स ऑल। आज के ज्ञान पे मैं बहुत ज्ञान दे रही हूँ। आज के जाती हूँ, अभी एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ फटाफट। लाइक अभी आप देख सकते हो 2:30 हो गया है, ठीक है। तो अभी जाकर अगर मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगी आराम से मुझे 2 घंटा लगेगा, तो उसके बाद ही मैं सोऊंगी, ठीक है। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन, बाय।